आप भी अपोस्टल जी के दर्शन के साथ जुड़कर आशीषित जीवन जी सकते हैं और परमेश्वर के राज्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की जीवित हुजूरी में हम आप सबका वेलकम करते हैं। तो तालियों के साथ एक बार जोर से खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। तो आज हमारा ये बिलीव है रांची झारखंड, आज खुदावंद का आत्मा आज आपके जीवनों को छुएगा। आज हर वो बीमारी, हर वो शैतान की योजनाएं जो शैतान ने बनाई है, आज वो आपके जीवन में से सदा के लिए खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज परमेश्वर का आत्मा, जो वचन आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सुनोगे कि खुदावंद क्या कहता है अपने लोगों को, परमेश्वर कैसे अपने लोगों की जिंदगी में वंडर्स करना चाहता है, बड़े काम करना चाहता है। आज परमेश्वर के दास के द्वारा आप परमेश्वर के जीवित वचनों को सुनोगे जो पवित्र आत्मा की ओर से आपके लिए भेजा गया है। आज हमारा ये विश्वास है कि जितने जन आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस में, इस ग्राउंड में आप इकट्ठे हुए हैं और जो लोग रास्तों में आ रहे हैं, खुदावंद का आत्मा बड़ी रीति के साथ उनके और उनके परिवारों के जीवन में अद्भुत रीति के साथ कार्य करेंगे। तो तालियों के साथ सब जन यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। तो आइए हम जन खड़े हो जाएं अपने स्थानों के ऊपर। ये समय है परमेश्वर की महिमा करने का। तो हर एक जन अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की महिमा में अपने हाथों को हिलाएं। सिर्फ हम परस्ते दिल की गहराई से करेंगे हम परस्ते और सच्चाई। अपने हाथों को उठाए रखें, अपनी आंखों को बंद रखें। मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आप परमेश्वर के जीवित वचन को सुनोगे। आज के वचन का टाइटल है परमेश्वर के वचन में जीवन है। मेरे प्रियो, बाइबल यह कहती है कि जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया तो सबसे पहले पेड़ पौधे जीव जंतुओं को अपने वचन से बनाया, लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने अपने वचन से नहीं बनाया, बल्कि मनुष्य को जमीन की मिट्टी से गूंथकर उसमें अपने जीवन के सांस फूंककर अपनी समानता में बनाया। प्रियो, आज आप इस बात पर ध्यान दें कि वही सांस जो आदम के अंदर फूंका गया और एक मिट्टी का पुतला जीवित हो गया। जब परमेश्वर के लोगों ने बाइबल को परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा, तब परमेश्वर ने वचनों के ऊपर भी वही सांस फूंक दिया जो आदम के अंदर फूंका था, ताकि जो कोई भी व्यक्ति वचनों को पढ़े, सुने और उन पर विश्वास करे, वह व्यक्ति चाहे आत्मिक या शारीरिक या मानसिक या आर्थिक रूप से मुर्दा हो, वह व्यक्ति वही जीवन पाएगा जो आदम ने पाया था। आज लोगों के घरों में जीवन नहीं, वे शादीशुदा तो हैं लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी में जीवन नहीं है। बिजनेस तो करते हैं लेकिन उनके बिजनेस में जीवन नहीं है। जी तो रहे हैं लेकिन उनकी जिंदगी में कोई जीवन नहीं। लेकिन आज परमेश्वर आपसे कहता है कि जितने मृतक मेरा वचन सुनेंगे वे जी उठेंगे, क्योंकि मेरा वचन हर प्रकार की मौत को खत्म करता है और जीवन देता है। आज जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, उस पर विश्वास कर रहे हो, तो आज आपका मुर्दा जीवन परमेश्वर से जीवन पा रहा है। आपका मुर्दा कारोबार आगे बढ़ने के लिए जा रहा है। आपकी मुर्दा गर्भ बच्चा जनने जा रहा है। मेरे प्रियो, आज आप बिना फल के आए जरूर हो, लेकिन आप यहां से बिना फल के नहीं जाओगे, क्योंकि आज आप परमेश्वर के उन वचनों को सुन रहे हो जिनमें परमेश्वर ने अपना जीवन डाला है। तो आप वही जीवन पा रहे हो। और अब आप यह विश्वास कर लो कि आप इस वचन के द्वारा नया जीवन पा चुके हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। अपने हाथों को उठाएं हर एक जन। ये समय है परमेश्वर की आराधना करने का। तो अपने दिलों को खोलें, अपनी आत्माओं को तैयार करें।
पूरे आनंद के साथ रूह और सच्चाई से अपना ध्यान दुनियादारी से हटा के जीवते परमेश्वर की ओर लगाते हुए आइए हम सब मिलकर जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आराधना में चलते हैं। करेंगे करेंगे हम परस्ती रूह और सच्चाई से, करेंगे करेंगे हम परस्ती दिल की गहराई से, करेंगे करेंगे हम परस्तिश दिल की गहराई से, करेंगे करेंगे हम परस्तिश दिल की गहराई से, करेंगे करेंगे हम परस्तिश रूह और सच्चाई से, करेंगे करेंगे हम परस्तिश रूह और सच्चाई से। हालेलुया 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 हालेलुया, अपने हाथों को हिलाएं सब। हालेलुया हालेलुया करेंगे हम परस्तिश दिल की गहराई से, सब बोले करेंगे करेंगे हम परस्तिश दिल की गहराई से, करेंगे करेंगे हम परस्तिश रूह और सच्चाई से, करेंगे करेंगे हम परस्तिश रूह और सच्चाई से, रूह और सच्चाई के अपने हाथों को हालेलुया 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 तूफान थमाए यीशु, लंगड़े चलाए यीशु, मुर्दे जलाए यीशु, दीवन दिलाए यीशु, तूफान थमाए यीशु, लंगड़े चलाए यीशु, मुर्दे जलाए यीशु, जीवन दिलाए के लिए घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आया, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए आए, बहुतायत का जीवन देने के लिए आए। आज अगर आप विश्वास करते हैं उस नशे की आज आखिरी रात है आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम में, आज आप अपने छुटकारे को लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज से हालेलुया हालेलुया। ओके बहन, आप अपने बारे में बताएं, आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम है सुचरिता रॉय, मैं वेस्ट बंगाल आसनसोल की रहने वाली हूँ। मेरा गवाही है कि परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष किया। मुझे मेरे शादी के 16 साल बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। मेरा शादी 2008 में हुआ। मेरा एक बेटी है, 2010 में हुई है। फिर हम लोग 2019 से बेबी का प्लान कर रहे थे, लेकिन हम रिसीव नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मेरा बेट परमेश्वर पे था कि आप ये बताएं कि जब आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी, आप डॉक्टर के पास गए? हम गए 2023 में। उससे मेरा फेथ था परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर अपना समय में मुझे ब्लेस करेगा। ओके, जब डॉक्टर के पास गए, उन्होंने जब टेस्ट किए, आपके स्कैनिंग वगैरह हुई, उसमें क्या बताया डॉक्टर ने? मेरा प्रॉब्लम? सब रिपोर्ट नॉर्मल था, लेकिन AMH लेवल बोल के कुछ है जो मेरा बहुत लो था। तो मैंने डॉक्टर से बोला ये तो मुझे पता नहीं, इसका ट्रीटमेंट क्या है? और डॉक्टर ने बोला कि आपके एग्स जो हैं वो नहीं बन पा रहे। बनता है। तो मैं बोलते कि मुझे दवाई दीजिए, तो बोलते नहीं इसका कोई दवाई नहीं है। तो डॉक्टर ने इस चीज का हल क्या बताया फिर मुझे आपको? हल बताया कि आप ये सारा रिपोर्ट करा लीजिए। हाँ,
हाँ, ये सारा रिपोर्ट करा लीजिए और नेक्स्ट मंथ आइए, हम लोग एक आपको डोनेट शायद करना पड़ेगा। तो मैं बहुत दुखी हो गई, लेकिन डोनर- मेरा विश्वास परमेश्वर पे डॉक्टर ने ये था। बोला कि आपको डोनर आईवीएफ करवाना पड़ेगा। हाँ, आपको एक क्वालिटी बहुत लो है, आप ये सब रिपोर्ट करा लीजिए। और नेचुरली प्रेगनेंसी होना। एकदम से प्रेगनेंसी आपका नहीं कंसीव होगा। ओके, उस समय की अपनी हालत बताएं कि आपके मन में क्या आता था फिर? मैं बहुत दुखी हो गई, लेकिन मेरा मन के अंदर विश्वास था कि परमेश्वर मुझे अपना समय में जरूर ब्लेस करेगा। ओके, फिर क्या हुआ? कैसे परमेश्वर ने ब्लेस किया? फिर मैं तो प्रार्थना करती थी, फिर एक आंटी ने मुझे एएनएम मिनिस्ट्री के बारे में बताया, तो मैं जब सुनने लगी तो मेरा फेथ और प्रभु पे बढ़ता गया कि हाँ, सच में परमेश्वर असंभव को संभव करता है। और फिर डॉक्टर ने इतना सारा रिपोर्ट लिखा, तो मैं उसे यूट्यूब में सर्च करी तो वो रिपोर्ट बहुत पेनफुल होता है। तो मैं परमेश्वर से बोली, परमेश्वर इतना पेनफुल, लेकिन परमेश्वर ने उसी महीने मुझे कंसीव कराए। तो फिर उसके बाद 9 महीना परमेश्वर ने मुझे संभाल के रखा, और मेरा बेबी का जब जन्म हुआ तो मुझे एक जरा भी पेन नहीं हुआ। तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि मैंने परमेश्वर से बोला था, परमेश्वर इतना सारा ट्रीटमेंट में बहुत पेन है, मैं क्या करूं। जैसे मेरा एक बेबी गर्ल है, तो मैं जानती थी कि नॉर्मल बेबी बहुत पेनफुल होता है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बहुत ब्लेस किया। मैंने इस सेकंड बेबी में कोई परेशानी नहीं हुआ, कोई मुझे दिक्कत नहीं हुआ। परमेश्वर ने मेरे बेटे को ओह जीसस, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। आप ये बताएं कि ये कितने साल के बाद हुआ बेबी मैरिज के? 2008 में शादी हुआ, 2024 के ये 15-16 साल के लगभग हो चुका था। परमेश्वर ने मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। 16 साल के बाद? 16 साल के बाद कितनी खुशी हुई आपको फिर? मुझे बहुत आनंद हुआ, मेरा परिवार में सब बहुत खुश है। आप अभी की लाइफ कैसी है बेबी के साथ? अभी बेबी के साथ हम लोग बहुत खुश हैं। कोई रोना नहीं है, कोई रोना नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं कोई है। शर्मिंदगी नहीं। परमेश्वर ने आपको कंप्लीट कर दिया है। परमेश्वर ने मुझे ओह थैंक यू जीसस, बोले ऊंची आवाज में, यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। हजारों जुबानें गाएं, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। जितनी ताकत आपके हाथों में, एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। नहीं, ये ऊंचा वाला नहीं है, ये ऊंचा वाला नहीं है। जितना ऊंचा बोल सकते हो स्वर की ओर देख के बोलो हालेलुया। फिर से ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। परमेश्वर कहता है, मैं बांझ को लड़कों के आनंद करने वाली माता के रूप में खड़ा करता हूं। आज वो शर्मिंदगियां जो शैतान ने आपके जीवन में दी है, आज वो शर्मिंदगियां एक ग्लोरी के रूप में, एक महिमा के रूप में बदल जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज से आपका रोना बंद है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। तू लेता है सबको करीब, रहमत से तू लेता है सबको करीब।
सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम सिमरन साहू है और मैं वेस्ट बंगाल बर्दवान से बोल रही हूँ। ओके, अक्टूबर 2003 में आपका जन्म हुआ था। जी brother। ओके, जन्म के 1 साल के बाद आप बताएं क्या प्रॉब्लम हुई थी? बाई बर्थ ही मुझे पेट में प्रॉब्लम होती थी और मेरा पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, मुझे वॉमिटिंग होती थी, मुझे हर समय ये प्रॉब्लम रहती थी और हर समय जब मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो उन्होंने जस्ट टैबलेट दे देना और बस से वो ठीक हो जाना, लेकिन ये कंटिन्यूस चलता रहा। और 2015 में जब मैंने डॉक्टर से उसके पहले से ही मुझे हर बार डॉक्टर एडमिशन कर लेते थे और मुझे हर बार प्रॉब्लम रहती थी ये सब। ओके, जब आप डॉक्टर के पास गए, आपके टेस्ट हुए, MRI स्कैन हुएंगी, उसमें क्या बताया डॉक्टर ने कि क्या प्रॉब्लम हुई आपको? डॉक्टर ने बताया कि मुझे पेनक्रियास का प्रॉब्लम है, जो पेनक्रियास में जो पाइप्स होती है वो जो होती है और उसमें से एक जो पाइप है वो छोटी है, तो उन्होंने काट के उसे बड़ा किया ताकि वो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करे। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके ऐसा बाद करने जब के ये बाद? ऑपरेशन हो गया तो डॉक्टर ने कहा कि ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। उसके बाद भी जब मैं अपने घर गई तो ये सेम प्रॉब्लम सी कुछ फ्यू मंथ्स बाद ही ये प्रॉब्लम फिर से होने लगी और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। ओके, तब दोबारा एडमिट हुए, दोबारा चेकअप्स हुए, तो क्या पता चला फिर? डॉक्टर को समझ नहीं पा रहे थे कि ये प्रॉब्लम फिर से ऐसे क्यों हो गया, जब ऑपरेशन हो गया तो ये फिर से क्यों हुआ। ये कंटिन्यूअस हर मंथ हमेशा मुझे एडमिट कर लेते थे और मुझे इंजेक्शन देते थे, 2 वीक्स तक मुझे रखते थे और ये इंजेक्शन मुझे हर बार लगाया जाता था। ओके, जो इन्फेक्शन जो आपके अंदर बढ़ जाती थी उसको फिर कैसे रिमूव करते थे? उन्होंने जस्ट इंजेक्शन देना और इंजेक्शन से और सिलाइन देते थे, इसी वजह से मैं ठीक रहती थी। कुछ आपके नाक में पाइप डालकर? यस, मैं नाक में पाइप डालते थे, जो भी मेरी प्रॉब्लम जो गंदा फ्लूइड होता था वो उससे निकालते थे और ये बहुत ही पेनफुल होती थी। और एक दिन में 5-5 इंजेक्शंस आपको लेने पड़ते थे? जी ब्रदर। कितने साल आपने इलाज करवाया इसका? मैंने 12 से 13 इयर्स इसका इलाज करवाया। कितने साल? 12 से 13 साल। 12 से 13 साल इलाज करवाया। कितने हॉस्पिटल या कितने डॉक्टर्स चेंज किए? 10-12 डॉक्टर मैंने चेंज किए। कहाँ गए थे? मैंने कोलकाता दिखवाया और बर्दवान में हर डॉक्टर्स, हर नर्सिंग होम में दिखाया, फिर बैंगलोर गए, फिर वेलोर गए, हर जगह मैंने दिखाया और कोई फर्क नहीं था? कोई फर्क नहीं पड़ता था। साथ में आपकी ये मेरी मदर है। आपकी मदर है। आप थोड़ा बताएं कि आपकी बेटी की हालत उस समय कैसी थी? जैसा उन्होंने बताया है, आपको क्या लगता है ये ठीक हो पाएगी या नहीं? मन में क्या चलता था फिर उस समय? दादा जी, इसकी जो तकलीफ थी ना, जो प्रॉब्लम थी बीमारी की, इसकी हर 3-3 महीने में इसकी होती थी और मेरे हस्बैंड की जो भी कमाई होती थी ना वो सारे इसके बीमारी में चली जाती थी। मगर ऑपरेशन के बाद भी जब ऐसा कुछ हुआ तो फिर हम लोग चिंता में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे इसका हस्बैंड की 2015 में दोबारा फिर से ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन एक ही बार 2015 में हुआ था, उसके बाद फिर से उसकी वही कंडीशन हुई। ओके, जब 2015 में ऑपरेशन हुआ तो उन्होंने ऑपरेशन किया और जो डैमेज टिश्यूज थे उसको रिमूव कर दिया गया था, गंदा फ्लूइड ड्रेन कर दिया गया था। ऑपरेशन के बाद भी ये प्रॉब्लम बढ़ गई थी। हाँ, उसकी वही चीज तो कंटिन्यू, मतलब ऑपरेशन के बाद भी होने लग रही थी उसकी। और लाखों रुपए इलाज के ऊपर लगा चुके हाँ, थे। हम लोगों ने कर्जा लेकर के हम लोगों ने इसकी ऑपरेशन, दवा, इंजेक्शन, डॉक्टर, बस इस तरह से चलता रहा हर कंटिन्यू। आपको लगता था कि आपकी बेटी ठीक हो पाएगी? नहीं ब्रदर, मुझे तो समझ ही नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है इसके लाइफ में, मतलब क्योंकि हम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आता था कि इसकी खाना पीना सब कुछ नॉर्मल, यहाँ तक कि 3 महीने कंटिन्यू हम लोग इसे उबला हुआ खाना खिलाया, फिर भी इसका ये प्रॉब्लम हो रही थी। हम लोग कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे क्यों ऐसा हो रहा है। और जब ये ऐसी हालत में पड़ी हुई थी बेड के ऊपर, स्कूल में स्टडी लाइफ की इसकी इफेक्टेड हो चुकी थी जी। ओके, आपको फिर कैसे परमेश्वर ने आपके घर में, आपके परिवार में ये बड़ा काम किया कि आपकी बेटी चंगी हुई? फिर दरअसल ब्रदर जी, जब हम लोग इस कंडीशन में थे ना तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब में थे, तो एक सिस्टर ने हमको मतलब जैसे कि नॉर्मल चर्च में लेके गई। उसके बाद मेरे हस्बैंड ना एक दिन यूट्यूब चला के देख रहे थे और अचानक से अंकुरला मिनिस्ट्री की ना वो मीटिंग चल रही थी और वो देख रहे थे, और जब वो देख रहे थे ना कंटिन्यू उनका विश्वास बढ़ता गया। पर मैं थर्सडे संडे की जो मीटिंग होती थी ना मैं नहीं देखती थी, क्योंकि जहाँ पर जो भी गवाहियाँ होती थी ना खामड़ा चर्च में, अधिकतर गवाहियाँ पंजाब की होती थी, लुधियाना, फगवाड़ा, मतलब पंजाब के लोग की गवाहियाँ। तो मुझे ये महसूस होता था और ये लगता था कि ये सारे बंदे फेक है, क्योंकि यहाँ पर केवल पंजाब
पंजाबी लोग ही अपनी गवाहियां देते थे, तो मैं विश्वास नहीं करती थी। एक दिन गवाहियां चल रही थी, एक यूथ अपनी टेस्टिमनी दे रहा था अपनी स्किन की, उसकी गली हुई स्किन थी जो चादर से लपेट के पुलपिट के सामने लाया गया था, और उसकी जो आवाज थी ना वो मेरे हृदय को टच किया, क्योंकि उसकी आवाज ना मौत मांग रही हो ऐसा मुझे लग रहा था। तब फिर जब मैंने उसकी आवाज को सुना ना, तो मैंने ये विश्वास किया कि यीशु मसीह अगर है तो खामरा चर्च में जाके मेरी बेटी भी हील होगी। और मैं सच में बता रही हूँ कि जब मेरी बेटी को फिर से वो कंडीशन हुई, वो तकलीफें हुई, और जब उसको नॉर्मल करके हम लोग पहली बार खामरा चर्च आए थे ना, तो मैं परमेश्वर को इतना धन्यवाद किया कि क्या बोलूं मैं। परमेश्वर जो है, मैंने अपनी बेटी की ना 2025 की अगस्त महीने में ले हैंड करवाई। मम्मा जी ने मेरी बेटी के ऊपर ले हैंड करा और उसके शरीर में एक गर्माहट फील हुआ और उसे लगा कि कुछ मेरे अंदर से निकली है, उसको ये महसूस हुआ। और उसके बाद से मेरी बेटी 8 महीने से पूरी तरीके से हील है और अब तक मेरी बेटी को कोई तकलीफ भी नहीं है। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करती हूँ। सच में मेरा यीशु मसीह जिंदा है और शैतान शर्मिंदा है। अपने हाथों को उठाएं स्वर्ग की ओर, अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर ऊपर की ओर देखते हुए बोलो थैंक यू जीसस, बोलो धन्यवाद यीशु। आप बताइए बहन, अभी आप बिल्कुल ठीक हैं? यस ब्रदर, कैसी लाइफ है अभी? अभी बिल्कुल ठीक है, मैं सब कुछ खा पाती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऑपरेशन की जरूरत कोई नहीं? ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। रो क्यों रहे, क्या हुआ? परमेश्वर ने मुझे हील किया है। और ये इम्पॉसिबल काम था यस जिसको खुदा ने पॉसिबल करके दिखाया। यस, आज आपकी इम्पॉसिबल सिचुएशंस वो पॉसिबल में बदलेंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ पॉसिबल वो कर सकता है, उसके हाथ में ताकत है। ओके, एक और गवाही बहुत ही अमेजिंग जो परमेश्वर ने बड़े काम किए, परमेश्वर ने लोगों के जीवन में इस तरह से बैठे रहे अपने अपने स्थान के ऊपर, ध्यान से इन गवाहियों को सुने। सिस्टर आप अपना नाम बताएं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सभी को जय मसीह की, मम्मा पापा को जय मसीह। मेरा नाम बिपाशा सरकार है, मैं कोलकाता की टॉलीगॉन से हूँ। ओके, आप बताएं अपनी लाइफ में आपने क्या पढ़ाई की है, कैसी आपकी लाइफ थी, उसके बारे में बताएं जरा। आज परमेश्वर का आत्मा जो यहाँ पे मौजूद है आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए, आपकी लाइफ की निराशाओं को खत्म करने के लिए, और आज एक नया जीवन आप खुदा से पाके वापस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। कितने जन विश्वास करते हैं? जरा अपने हाथों को हिलाएं। रांची झारखंड
आज आप खुदा की महिमा को देखोगे अपनी आंखों से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ओके, आप अपनी गवाही को कंटिन्यू करें। जय मसीह की। 2015 साल में किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया था। उसकी वजह से मेरे ऊपर डिप्रेशन की बहुत बड़ी अटैक होने लगा। धीरे धीरे मेरे ऊपर डिप्रेशन, एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन की भी बहुत बड़ी अटैक होने लगा। और मुझे खुली आंखों से दुष्ट आत्मा दिखाई देता था। उस वक्त मैं 2015 में एमए पास आउट किया था और एमफिल के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन उस हालत के वजह से मेरे पढ़ाई भी रुक गई थी और पागलपन की अटक इतनी बढ़ गई थी कि मम्मी पापा उस हालत से मुझे गुजरने के लिए, मुझे उतारने के लिए मुझे 9 स्पेशलिस्ट साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए। और फिर मेरी पागलपन बहुत बढ़ चुकी थी, लेकिन कोई दवाई से मेरी कोई फर्क नहीं हुआ। बहुत हाई डोजेस की मेडिसिन देते थे डॉक्टर्स मुझे। तकरीबन 9 या 10 साइकियाट्रिस्ट को मैंने दिखाई थी, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। कितने साइकियाट्रिस्ट के पास गए आप? 9 या 10, 9 से उससे भी ज्यादा। वेस्ट बंगाल के बाहर के भी दिखाया था मैंने। ओके, उन्होंने क्या बताया, क्या प्रॉब्लम क्या है, कहाँ प्रॉब्लम है? सभी डॉक्टर्स क्या बोलते थे? सभी डॉक्टर्स का यही कहना था कि मुझे सीवियर बाइपोलर डिसऑर्डर और डिफरेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, वो कभी ठीक नहीं हो सकता। लाइफ लॉन्ग मुझे दवाई से चलना पड़ेगा और मेरी जो लाइफ लाइन वो भी कम होती जाती थी। तो इन डिसऑर्डर्स के बारे में, इन बीमारियों के बारे में थोड़ा खुल के बताएं कि ये क्या होता क्या एक्चुअल में? सीवियर बाइपोलर डिसऑर्डर में जो होता है वो एक ब्रेन का रोग होता है। वो अपने आप को वो पहचान नहीं पाते, अपने नाम को नहीं जानते, सबको भूत वगैरह दिखाई देता है, दुष्ट आत्मा। तो इसको ही मेडिकल साइंस में बोलता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर। और डिफरेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है जब दुष्ट आत्मा की ग्रसित जो लोग होते हैं उससे। ओके, एक तरफ तो ये हम बात करें कि जादू टोने की वजह से अटैक होने शुरू हुए, लेकिन जब डॉक्टर के पास गए तो मेडिकली टर्म्स में इन्होंने जो बीमारियां बताई है वो डिसऑर्डर इनको हुए, बीमारियां हुई, और एक तरह के ये पागलपन के अटैक थे। पूरी तरह से मैं पागल हो चुकी थी, मुझे कोई सूझ बूझ नहीं रहता था। तो ऐसी पागलपन की हालत में आपके परिवार ने, आपके रिश्तेदारों ने, आस पड़ोस ने, सबने आपको देखा है? सबने देखा है, सब मुझे पागल कहते थे। कोई डर के मारे हमारे घर तक नहीं आते थे, क्योंकि मैं सबको मारने जाती थी, पीटने जाती थी, काटने जाती थी, सबको मैं मारती थी। इसलिए मम्मी पापा मुझे एक कमरे में बंद करके चेयर में बांध के रखते थे चेन से मुझे। और आप खुद का ब्लड, यूरिन पीते थे? मैं खुद का ही पीरियड की ब्लड, यूरिन सब पी जाती थी और माथे पर लगाती थी। खुद की नाखून भी पी जाती थी, बहुत सारे सांप दिखती थी। और इसी वजह से मेरी जो हेयर थे वो एक बहुत बड़ा बॉल हो गया था मेरे सर के ऊपर, वो भी पूरा काट दिया गया था मेंटल हॉस्पिटल में। जो भी गंदगी होती थी, आपका गंदगी खाने को मन हमेशा करता मैं गंदगी खाती थी, रॉ फिश, रॉ मीट। मेरी फोटोज भी है, मैं गंजी थी, मुझे बॉय कट कर दिया गया। ये कब की फोटो है आपकी? ये है 2022 की। ओके, तब ये बीमारी पीक के ऊपर थी, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। आपने वैसे पढ़ाई क्या की है आपने? मैंने हिस्ट्री में मास्टर्स किया, उसके बाद एलएलबी का फर्स्ट ईयर किया, उसके बाद मैंने एमफिल के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन इस वजह से पढ़ाई तो। वेल एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं आप, आपको समझ है इन चीजों की, पर फिर भी ये पागलपन के जो अटैक थे ये बढ़ते जा रहे थे। ओके ब्रदर जी। ओके, जब ये डिसऑर्डर बढ़ने लगा, ये बीमारियां बढ़ने लगी, तो आपके परिवार का माहौल कैसा हो गया था उस समय? बहुत ही खराब माहौल था। मम्मी पापा, मेरी बुआ, मेरी भाई सब रोते रहते थे मेरी वजह से। सब बोलते थे ये क्या हो रहा है इसके साथ। और एज भी काफी बढ़ चुकी थी, शादी भी कौन पागल से शादी करेगा, मैं तो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। कितने साल आपने इलाज करवाया? तकरीबन 11 साल। और कितने लाख रुपए इलाज के ऊपर लग चुका था? 10-12, उससे ज्यादा। मैं एवरेज में बता रही हूँ कि 10-12 तो। और कितने साइकेट्रिस्ट के पास 10। वेस्ट बंगाल के बाहर के 2 और वेस्ट बंगाल में 10। और हॉस्पिटल में मिला के 12। बार हॉस्पिटल में एडमिट भी रहना पड़ता था? मैं तकरीबन 5 बार मैं मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती थी। 1.5 महीने के लिए, कभी 2 महीना, कभी 21 दिन, कभी 22 दिन, ऐसे करके। बात पे मम्मी पापा मुझे भर्ती करवाना पड़ा था, मैं ऐसा हरकतें करती थी घर पे। ओके, आप अपनी लाइफ में ये बताएं कि उसके बाद परमेश्वर ने कैसे आपके जीवन में काम किया, कैसे आपको डिलीवरेंस मिली, कैसे चंगाई मिली आपको? मैं एक चर्च के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन वो जीवित चर्च नहीं था। तो उसमें एक बहन थी मेरी, उन्होंने मुझे बताया कि तुम खामरा चर्च में जाओ, ब्रांचेस में जाओ,
अंकुर लूनामिनिटिस के बारे में भी बताया। और फिर मैं ब्रांचेस में जाना शुरू किया पाटुली में, तो थोड़ी रिलीफ मिली मुझे। उसके बाद मैं खामरा चर्च में आई और मंगलवार के दिन मेरी मम्मी पापा ने मेरे लिए एक फ्री में लेहन कार्ड बनाया और 30 नवंबर 2025 को मेरे ऊपर एपोस्टल जी के द्वारा लेहन हुआ था। ओके, उस लेहन को हम फुल सीन के ऊपर देखेंगे एक बार। यीशु ही कफारा मेरा, सबको बचाने वाला, पाप से मिलाने वाला, सबको बचाने वाला, पाप से। ओके, जब लेहन प्रेयर हुई आपके ऊपर, क्या हुआ फिर उसके बाद आपके जीवन में? लेहन के बाद मैं पापा जी के ऊपर, मम्मा जी के ऊपर ही गिर पड़ी और मैं घर आई और उस दिन से मेरी सारी मेडिसिन जो मैं खाती थी, स्लीपिंग पिल्स, वो बंद हो चुके थे और इतनी सुकून से मैं सोई, इतनी सुकून कि लाइफ में इतनी सुकून मैंने कभी नहीं देखी। तो मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ, जो भी इस दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है और जो भी बीमार है, प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, खामरा चर्च में आओ, आप भी ठीक हो जाओगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह महान है, वो जीवित परमेश्वर है। उन्होंने मुझे डेथ के मुंह से वापस निकाला, उन्होंने मुझे नया जीवन दिया। हे प्रभु, तेरा धन्यवाद करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की, हालेलुया। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे छूने। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। अभी कितने समय से आप बिल्कुल ठीक हैं? हाँ ब्रदर जी, मैं 3.5 महीने से पूरी तरह से healed हूँ, पूरी तरह। कोई पागलपन का अटैक नहीं कोई है, पागलपन कोई नहीं। डिसऑर्डर नहीं है, नहीं, कोई कोई disorder मेडिसिन नहीं ले रहे हैं कोई आप? मेडिसिन नहीं। अभी ये नया जीवन कैसा है आपका? बहुत अच्छी, बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ मैं प्रभु यीशु मसीह की, और मम्मी जी पापा जी को भी बहुत धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह की धन्यवाद। और जो लोग आपको एक पागल के रूप में जानते थे, अभी उन्होंने देखा आपको कि आप चंगे हो हाँ, चुके हैं? सब कहते थे, मेरी मौसी, बुआ, आस पड़ोस के लोग, अंकल आंटी पूछते कैसे हुआ, ये कैसे ये मिरेकल्स हो गई। तो मैंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह के पास मैं गई थी, तो मैंने बपतिस्मा भी ले लिया और मेरे पापा ने बोला कि मैं भी बपतिस्मा लूंगी। मेरी मौसी लोग वो भी चर्चेस में आते हैं, तो मैं सबको ये एडवाइस दूंगी कि आप भी यीशु मसीह के पास आओ, जीवित परमेश्वर में आप खामरा चर्च में आओ। थैंक यू जीसस। बोले इक्लेसिया ऊंची आवाज में, बीमार शिफा ऊंची आवाज में, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम आप बताएं आपका नाम क्या है? भाई आप बता दें, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुड्डू कुमार है। ओके। गया बिहार के रहने वाला है। ओके। मैं अपने बेटे की गवाही देने जा रहा हूँ। मिर्गी की बीमारी 6 पीढ़ियों से चलता आ रहा था आपके परिवार में? हमारे परिवार में। ओके। जब इस मिर्गी के बीमारी से मेरे घर में 5 को मौत भी हो गया है, और मेरे दादा का और मेरा दादा का भाइयों का और मेरा पापा का। ये बीमारी जब मेरे बेटे के ऊपर आया, और ये कितने परिवार के मेंबर्स की मौत हुई इसी अटैक के? 5 परिवार को। सबको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, बीमारी आती थी और उनकी डेथ हो जाती थी। ओके। और ये सेम चीजें आपके बेटे के साथ होना शुरू हुई थी? मेरे बेटे के साथ होने चाहिए। ओके। इसकी लाइफ कैसी थी, क्या होता था, इसके बारे में बताएं। इसको जब वही अटैक आया तो बेहोश हो जाता था। जब हाथ पैर उसे मुड़ जाता था बेहोश होने के बाद, और मुंह से झाके आता था, और होश मतलब 1 से 2 घंटे के बाद आता था। आपके मन में क्या डर बैठ गया था उस समय, क्या सोचते थे मन आप? में डर बैठ गया था कि इस तरह से, इस बीमारी की वजह से मेरे घर में 5 मौतें हो गया,
ये बीमारी से ऐसा मेरे बेटे के साथ ना हो जाए। तो आप डॉक्टर के पास लेकर गए इसे? डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने बोला कि इसे एक कितने दिन से बीमारी चल रहा है, इसे ये बीमारी की वजह से मौतें हो सकता है, इसे हम बता कुछ नहीं सकते हैं। और आईसीयू में बच्चे को रखा गया ऐसी हालत में? 3 दिन आईसीयू में रखा, और दवाइयाँ खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं था? कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके, परमेश्वर ने कैसे चंगा किया आपके बेटे को और कैसे आजाद हुए इस कर्ज जब से? जब हम 4 जनवरी 2026 को जो मीटिंग में गया बिहार ब्रांच में थे, उस टाइम मौजूद हम, उस टाइम हमारे बेटे घर पे था। जब अचानक बेहोश हुआ तब मेरे भाई के वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट किया। और जब हम गया ब्रांच में थे, जब पापा जी प्रेयर कर रहे थे तो हम जब रिसीव किए और जब बेटे के पास आए तो उस टाइम हमारे बेटे हील हो चुका था। प्रभु ने चंगा किया आपके बेटे को जी। उस समय जब आप चर्च में थे? जी। बेटा कहाँ था? मेरा बेटा घर पे था। घर पे था। और आपने प्रार्थना को रिसीव किया अपने बेटे के लिए? जी। ओके, उस प्रेयर को भी हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते एक बार। ओके, जब आपने प्रार्थना को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया कि प्रभु मेरे लिए ये काम कर रहे हैं, मेरे बेटे के लिए प्रभु काम कर रहे हैं, उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद जब घर गए तो बेटा आपका चंगा हो चुका था? जी, चंगा हो चुका। ओके, उसके बाद कितने महीने तक आपने चेक किया कि उसको दौरा नहीं पड़ा? 2.5 महीने हो गया वो बीमारी को, कुछ नहीं अटैक आया, उन्हें दवा खा रहा है। और जबकि हर रोज ये अटैक आता था? नहीं आता था, महीने पर आता था, पर महीने में एक बार? जी। ओके, अभी 2.5-3 महीने के करीब हो चुका, कोई अटैक नहीं हुआ? नहीं। कोई मेडिसिन नहीं है? नहीं। कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं। बेटा बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। और प्रभु ने उस पीढ़ियों के उस कर्ज को आपके परिवार से खत्म किया आज। जी। थैंक यू जीसस। बोले खुदावंद के नाम को महिमा दे। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम अर्णव माइती, मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से यहाँ आई हूँ। ओके, आप बताएं जून 2016 में आपकी शादी हुई थी? यस। ओके, उसके बाद क्या हुआ जब बेबी? 2016 का 10 जून हमारी शादी हुई थी। उसके बाद उसके बाद 2023 के अगस्त महीने में मेरा बीबी पहली बार प्रेग्नेंट हुआ, लेकिन कुछ गलत मेडिसिन लेने के बजाय से उसका पहली प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो गया। इसके बाद हम लोग बहुत सोचते थे बेटे के लिए, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रहा था। इसके बाद हम लोग ऐसे बहुत डॉक्टर दिखाया, 1 डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर, कुछ डॉक्टर, इसका एक ही प्रॉब्लम था, इसका पहले से ही इरेगुलर पीरियड था। लेकिन डॉक्टर ने बहुत मेडिसिन दिया, लेकिन कुछ हल नहीं हुआ। डॉक्टर क्या बताते थे कि? डॉक्टर बताते थे कि नहीं हो जाएगा, आप मेडिसिन लीजिए, पीरियड ठीक होगा, उसके बाद बेबी हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था, बहुत मेडिसिन खा रहा था। और डॉक्टर ने जब चेक किया उन्होंने बोला कि दोनों ओवरीज में मल्टीपल पानी वाली रसोलिंग है। वो जब लास्ट डॉक्टर में दिखाया था तब उन्होंने कुछ टेस्ट दिया। उस टेस्ट के बाद में पता चला कि उसका जो फैलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक्ड है। दोनों ट्यूब में भी रसोई वाली है, दोनों फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं। हाँ। और मल्टीपल पानी वाली रसोलियां हैं। हाँ। डॉक्टर का ये कहना था कि नेचुरली कंसीव करना। नहीं, तब उसका थायराइड ज्यादा था, शुगर भी था और ये प्रेशर का मेडिसिन भी ले रहा था। तो डॉक्टर कह रहा था कि ये कभी नॉर्मली माँ नहीं बन सकता, इसको टेस्ट ट्यूब में भी और IVF कुछ कराना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोग पहले से प्रभु में था, प्यार करते थे। लोग पूछते थे बेबी के बारे में? हाँ, लोग बहुत पूछते थे, जे इतने साल शादी हो गए, क्यों बेबी नहीं ले रहे हो? तो हम लोग ऐसे ही टाल देते थे, कुछ उन लोगों को कुछ नहीं बता सकते थे, इसलिए टाल देता था। और आपने भी रिश्तेदारों के घर आना जाना पूरी तरह से बंद कर दिया? हाँ, कोनो रिश्तेदार के घर में नहीं जाते थे, क्योंकि जिस रिश्तेदार घर में ही जाते थे वो लोग पूछते थे कि आप लोग इतना साल हो गए, क्यों बेटा बेटी में नहीं ले रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा? तो हम लोग ऐसे ही टाल देते थे और उसके बाद रिलेटिव के घर में या कहीं पे भी हम लोग नहीं जाते थे। ओके, कितने साल हो चुके थे कि बेबी नहीं था आपके पास? वो 7 साल हो चुका था।
बेबी नहीं था। इलाज, दवाइयाँ, हॉस्पिटल सब कुछ कर रहा था, सब इलाज, दवाई, सब कुछ। उसके बाद जो ताबीज लेना, ऐसा लेना, कुछ बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। आपको फिर कैसे, आप पहले से चर्च के साथ जुड़े हुए थे या क्या था आपको? नहीं, चर्च नहीं, प्रभु के बारे में हम लोग पहले से जानते थे, प्रभु का प्रेयर करते थे। लेकिन मेरा बड़ा भाई है, वो यूट्यूब में ANM मिनिस्ट्री के बारे में उसको पता चला, तब उन्होंने बताया कि पाटुली ब्रांच ओपन हुआ है, तुम लोग एक बार वहां पे जाओ, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग 2023 23 अप्रैल को फर्स्ट टाइम पाटुली ब्रांच गए थे, और वहां पे पापा जी ने हमारे लिए प्रेयर किया था, और हम दोनों ही वो प्रेयर विश्वास के साथ रिसीव किया था। और उसके बाद अगले दिन ही जब सुबह मेरा बीबी प्रेगनेंसी टेस्ट किया, तब वो पॉजिटिव आया। तारीफ करें एक बार जोर से, तालियों के साथ, ऊंची आवाज बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब पहली बार प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखा, कितनी खुशी हुई उसके बाद? बहुत बहुत बयान नहीं कर सकता कि क्या, जिसके ऊपर ये होता है उसको ही समझ में आता है कि क्या हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, और कोई नहीं जानता। लेकिन सब लोगों को हम लोग एक ही बात बता सकते हैं कि इस दुनिया में एक ही जिंदा खुदा है, वो है जीसस क्राइस्ट। आप लोग में कोई भी प्रॉब्लम हो तो जीसस क्राइस्ट को अपने जीवन में ले लो, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, सब कुछ। इसके बाद भी और प्रभु ने प्रेगनेंसी के टाइम बेबी को, आपकी वाइफ को संभाल के रखा। हाँ। और एक सुंदर बेबी गर्ल के साथ ब्लेस्ड किया, बेटी के साथ। और कितने साल बाद? 7 साल बाद, 7 years, 7 साल बाद। और जीसस, तारीफ करें खुदावंद, अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु धन्यवाद करता हालेलुया, हालेलुया, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। और एक बात है, 2023 10 दिसंबर को मेरी बेटी हुई। उसके बाद 2 दिन 2.5 दिन के बाद मेरा बेटी का जॉन्डिस पकड़ा गया। बिलिरुबिन इतना हाई था, वो बिलिरुबिन था 27.8। डॉक्टर ने बताया था कि अगर ऐसा रहा तो उसका पूरा बॉडी से ब्लड निकाल देना पड़ेगा, और उसका जो ब्लड है वो चेंज कराना पड़ेगा, उसका ब्लड चेंज करा के दूसरा कुछ करना पड़ेगा। इसलिए वो जो हॉस्पिटल में था, उस हॉस्पिटल से दूसरा बड़ा हॉस्पिटल में ट्रांसफर करने के लिए बोला था। लेकिन हम लोगों के पास ANM मिनिस्ट्री का जो ऑयल होता है वो ऑयल था, और हम लोगों ने, मेरा बीबी, हम लोग और हम विश्वास के साथ उस ऑयल को मेरे बेटी के ऊपर लगाता गया। और 3 दिन 4 दिन बाद बिलिरुबिन थोड़ा लो हुआ, तब डॉक्टर ने बोला कि आप जो लो हुआ है, आप खतरे का कोई बात नहीं है, आपका बेटी सही सलामत है, और आप और कुछ दिन रहना पड़ेगा। लेकिन हर दिन उस छोटे बच्चे के शरीर से 3 बार 4 बार को ब्लड निकाल दिया जाता था टेस्ट करने के लिए। लेकिन हम लोगों ने, मैं और मेरा बीवी ने डिसीजन लिया, प्रभु के ऊपर, जीसस क्राइस्ट का ऊपर डिपेंड करके हम लोगों ने जोधपुर हॉस्पिटल से उसको निकाल लगाया। और उसके बाद मेरा बेटी अभी तक 2 years 3 month हो चुका है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक दिन भी डॉक्टर के पास नहीं गया है। तारीफ करें जोर से, तालियों के साथ। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। तेरी महिमा, प्रभु यीशु, मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशु, मुझ में हो तेरी
खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। 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 बंद सांसें चलने लग जाए। बंद सांसें चलने लग जाए। अंधी आंखें देखने लग जाए। अंधी आंखें देखने लग जाए। बंद सांसें चलने लग जाए। बंद सांसें चलने लग जाए। अंधी आंखें देखने लग जाए। अंधी आंखें देखने लग जाए। तेरे हाथ उठाने से आकाश भी खुल जाता है। हाँ, तेरे हाथ उठाने से आकाश भी खुल जाता है। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता 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 है। 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 खुदावन तेरा छू लेना 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 जिंदगी बदल देता है। पानियों पे चलना तेरा जीना सिखा देता है। हाँ, पानियों पे चलना तेरा हया बढ़ा देता है। रूहानी का नाम तेरा ईमान सिखा देता है। रूहानी का नाम तेरा जीना सिखा देता है। पाप में उलझे मन को ये ऐसा बदला देता है। हाँ, पाप में उलझे मन को ये ऐसा बदला देता है। हाँ, पाप में उलझे मन को ये ऐसा बदला देता है। हाँ, पाप में उलझे मन को ये ऐसा बदला देता है। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल 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 देता है। अब बंद सांसें चलने लग जाए। बंद सांसें चलने लग जाए। अंधी आंखें देखने लग जाए। अंधी आंखें देखने लग जाए। तेरे हाथ उठाने से आकाश भी खुल जाता है। हाँ, तेरे हाथ उठाने से आकाश भी खुल जाता है। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता 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 है। छू लेना, छू लेना, खुदावन तेरा छू लेना, छू लेना, छू लेना, छू लेना, खुदावन तेरा छू लेना, छू लेना, छू लेना, छू लेना, खुदावन तेरा छू लेना।
बदल देता है। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। जैरुस की बेटी को तूने छुआ वो जिंदा हो गई। जैरुस की बेटी को तूने छुआ वो जिंदा हो गई। 12 बरस की रोगन थी वो शिफा को पा गई। 12 बरस की रोगन थी वो शिफा को पा गई। वस्त्र तेरा जो छूले वो शिफा को पा जाता है। हाँ, वस्त्र तेरा जो छूले वो शिफा को पा जाता है। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता 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 है। छू लेना खुदावन तेरा छू लेना। 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 छू लेना खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। 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 पानियों पे चलना तेरा हया बढ़ा देता है। पानियों पे चलना तेरा हया बढ़ा देता है। रूहानी कलाम तेरा जीना सिखा देता है। रूहानी कलाम तेरा जीना सिखा देता है। पाप में उलझे मन को ये सावन ला देता है। पाप में उलझे मन को ये सावन ला देता है। खुदावन नाच गए। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। 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 अबध सांसें चलने लग जाए। अबध सांसें चलने लग जाए। अंधी आंखें देखने लग जाए। अंधी आंखें देखने लग जाए। तेरे हाथ उठाने से आकाश भी खुल जाता है। हाँ, तेरे हाथ उठाने से आकाश भी खुल जाता है। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता 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 है। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। 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 है बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। है बीमारियों अपने हाथ उठाते ऊंची आवाज से छोड़ जाओ यीशु के नाम में। है बीमारियों लाचारियों
का नाम जो आजादी दिलाता है बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में है बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में है बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में है बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में यीशु का नाम शिफा ही शिफा है यीशु का नाम शिफा ही शिफा है यीशु के नाम में ही पता है यीशु के नाम में ही पता है यीशु का नाम मिटाए गुनाह को यीशु का नाम जो आजादी दिलाता है बेड़ियों है बंधनों टूट जाओ यीशु के नाम में है बेड़ियों है बंधनों टूट जाओ यीशु के नाम में है बेड़ियों है बंधनों जाओ यीशु के नाम में है बेड़ियों है बंधनों टूट जाओ यीशु के नाम में सूखी हड्डियों जी उठो 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 यीशु के नाम में है बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में है बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में है बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में है बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में यीशु मसीह का नाम सबसे प्यारा यीशु मसीह का नाम सबसे प्यारा गिरते हुओं को वो देता सहारा गिरते हुओं को वो देता सहारा यीशु के नाम में है सच्चाई यीशु का नाम है मेरा कफारा है कमियों कमजोरियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में है कमियों कमजोरियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। कितने जन खुश हैं प्रभु की हुजूरी में? आज अब सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो कृपया अपने अपने स्थानों के ऊपर बैठ जाएं। ये समय अपनी ऑफरिंग्स को अपनी भेंटों को बोने का। तो वॉलंटियर्स बाल्टियां लेकर आपके पास आएंगे, आपके बीच में आएंगे। तो अपने दिलों को खोलें और अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को बोएं। और एक बहुत ही जरूरी बात है कि जो भी ऑफरिंग आज आप बोने वाले हो यहाँ पे, वो सारी की सारी इसी क्रूसेड के ऊपर, इसी के सारे अरेंजमेंट्स के ऊपर, जो काम यहाँ पे भी किए गए हैं, जो इंतजाम किए गए हैं, सारा आपका बोया गया ऑफरिंग्स बीज जो है वो उन्हीं कामों में यहीं पर ही उसको दे दिया जाएगा। तो अपने दिलों को खोलें, क्योंकि आप बो रहे हैं, इससे सुसमाचार का काम हो रहा है, रूहें बचाई जा रही हैं और परमेश्वर का वचन जो है लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो अपने अपने स्थानों के ऊपर बैठ के आत्मा में रहते हुए वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे, उनका वेट करें और वो बाल्टी में अपनी ऑफरिंग को, अपनी भेंटों को, अपने टाइट को, अपनी ऑफरिंग्स को आपने उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में डालते जाना है। तो कृपया सभी जन अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें ताकि वॉलंटियर्स आराम से आपके बीच में आए, मूव कर सकें और अपने दिलों को खोलें, क्योंकि आपके बोए जाने के द्वारा सुसमाचार फैलाया जाता है, परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो कोई भी जन पीछे न रहे, बढ़ चढ़ के अपनी बेस्ट ऑफरिंग्स को सुसमाचार के कामों के लिए और इस क्रूसेड के जितना भी अरेंजमेंट हुआ उसके लिए आप अपने बीजों को बोएंगे और आपका बोया गया यहीं पर ही उस इंतजामों के ऊपर जो लगेगा वो सारा कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो
तो अपने दिलों को खोलें। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ चुके हैं, अपनी ऑफरिंग को डालते जाएं। अपने दिलों को खोलें, अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को, अपनी टाइट को, अपनी स्पेशल बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए निकालें। तो सभी जन अपने अपने स्थानों के ऊपर बैठे रहें और जो बाल्टियां लेकर वॉलंटियर्स आपके बीच में आ चुके हैं, तो अपनी ऑफरिंग को उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में आपने डालते जाना है। तो अपने दिलों को खोलें और अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को, स्पेशल बीजों को, अपने सीड को बोते जाएं। अपने दिलों को खोलें और अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को, स्पेशल बीजों को आपने बाल्टी में डालते जाना है। तो जहां कहीं भी आप बैठे हैं, आप वहीं पे अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। वॉलंटियर्स खुद आपके पास चलकर आ रहे हैं बकेट्स को लेकर। तो